अब देखो, कोरिलेशन। आज हमें रिवीजन स्टार्ट करनी है कोरिलेशन की। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। कोरिलेशन वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो किस लिए यूज की जाती है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है। अब कोरिलेशन दो तरीके का होता है, मतलब वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता दो तरीके का होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब बोलते हैं, जब एक्स बढ़े तो वाई भी बढ़े, एक्स घटे तो वाई भी घटे। समझ आया। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, एक बढ़े तो दूसरा अपोजिट काम करे। एक्स बढ़ रहा है तो वाई घटेगा, या फिर एक्स घट रहा है तो वाई बढ़ेगा। समझ आया। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोरिलेशन क्या होता है ये समझ आ गया। कोरिलेशन की टाइप्स क्या है ये समझ आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये बताओ कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव। पहले में पॉजिटिव क्यों, अगर पापा की एज बड़ी होगी तो मम्मी की भी तो बड़ी होगी, या मम्मी उतनी रहेगी पापा बड़े होते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकेंड, पॉजिटिव जितनी ज्यादा बारिश होती है उतनी ज्यादा राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, तो क्या होएगा, पॉजिटिव। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड डिमांड, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, तो नेगेटिव। और नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे, जब हमने क्लास में पहले किया था मैंने बताया था जियो और बाकी सारे फोन्स का जब प्राइस था, पहले रिचार्ज कितना महंगा हुआ करता था, 1 GB नेट कितना महंगा मिलता था, पर जैसे ही जियो आया मार्केट के अंदर तो क्या हुआ, प्राइस कम हो गया। तो जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स बढ़े सबने अपना प्राइस कम किया। तो क्या होएगा, जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे प्राइस का प्रोडक्ट क्या होएगा, कम। तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर हो गया। ये तो हमें ये समझ आ गया कि कोरिलेशन क्या होता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। अब उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये समझना है उस। तो इसके होते हैं दो मेथड्स, ठीक है। एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है नॉन ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड का क्या मतलब है, पहला ग्राफिकल मेथड के अंदर पहला मेथड आता है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, ठीक है। और नॉन ग्राफिकल के आते हैं तीन मेथड, पहला होता है कार्ल पियर्सन, दूसरा होता है स्पियरमैन रैंक, और थर्ड आता है कॉन्करेंट डेविएशन। ये तो नॉर्मल वो वाला फॉर्मूला है जिसके चार पांच फॉर्मूले मैंने लिखवाए हुए हैं, ठीक है, ये वो वाला फॉर्मूला है। रैंक कोरिलेशन वाला कब आता है, जब मैंने क्या कहा था, दो जज आते हैं वो रैंकिंग देते हैं, रैंकिंग नहीं दे रखी होती तो हम देते हैं। और कॉन्करेंट डेविएशन क्या होता है, जिसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगता था 2C-1/m वाला, याद आया। करेंगे वन बाय वन, सबसे पहले करते हैं ग्राफिकल मेथड, बस ओवरव्यू देना था कि क्या क्या है पूरे चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले आता है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, की मतलब अगर हम चाहते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसका डायग्राम बना के देखेंगे। डायग्राम बना के देखने से हमें पता चल जाएगा कि उनके बीच में कैसे रिलेशन है। समझ आया। तो सबसे पहले आता है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। देखो, अगर तुमने दो वेरिएबल्स का ग्राफ बनाया और ग्राफ कुछ इस टाइप का बना कि नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। और आर की वैल्यू क्या होगी इसमें, 1। ये चीज समझ आई। तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्लियर है हमें, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन। क्लियर। ग्राफ बनाना तो सबको ही आता है, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है तो ग्राफ बना लोगे, ठीक है। अब जब कभी भी ग्राफ उल्टा बने, मतलब अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ जाए, तो क्या होएगा, आर की वैल्यू -1। इसको क्या बोलेंगे, ये भी परफेक्ट कोरिलेशन है लेकिन क्या है, नेगेटिव में। क्लियर हो गया। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि अगर अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ जा रहे हैं तो कैसा कोरिलेशन बनता है, परफेक्ट बनता है और नेगेटिव बनता है। या ये पूछेगा कि लोअर लेफ्ट से अपर राइट में जा रहा है तो आर की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 1। मॉड्यूल में देखोगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं, तो समझ आना चाहिए। क्लियर। इसके बाद आता है कि हम जा तो देखो नीचे से ऊपर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो मतलब कोरिलेशन तो कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन देखो ये लाइन कैसी है, डॉटेड सी बन रही है, ऐसी नहीं बन रही, तो ये परफेक्ट कोरिलेशन होएगा, नहीं। तो ये परफेक्ट तो नहीं है। इसकी वैल्यू मतलब कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। और तुम्हें एक और बात भी ध्यान रखनी है कि जो कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 या 1 से बड़ी और 1 से छोटी या बराबर। क्लियर। -1 से 1 के बीच में ही होती है। उमेश समझ आ रहा है। तो इसके इसके अंदर क्या है, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो ये परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है। इसमें देखो, अब नेक्स्ट में ऊपर से नीचे लाइन आ रही है,
ऊपर से नीचे आ रही है लेकिन स्ट्रेट नहीं आ रही, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -1 से 0 तक। अब देखो इसके अंदर कुछ पता चल रहा है कि एक्स के बढ़ने पे वाई का क्या हो रहा है, नहीं पता चल रहा। इनको नेगेटिव क्यों बोला था, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, कम, तो इसलिए नेगेटिव। इसमें एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, देखो एक्स यहाँ पे है तो वाई यहाँ है, एक्स यहाँ है तो वाई यहाँ है, ये एक्स बढ़ा तो वाई भी बढ़ गया। यहाँ पे देखो एक्स यहाँ था तो वाई यहाँ था, एक्स यहाँ था तो वाई यहाँ था, समझ आ रहा है। तो ये क्या था, नेगेटिव, क्लियर। इसके अंदर भी यही हो रहा था, पर क्या स्ट्रेटली नहीं हो रहा था इसलिए परफेक्ट नहीं बना। अब इसमें कुछ पता चल रहा है, सर्कल वाले में एक्स बढ़ रहा है तो वाई का क्या हो रहा है मेरे को क्या पता। कहीं यहाँ पे भी यही चीज है और यहाँ पे भी यही चीज है, दो पॉइंट पे तो सेम वैल्यू दे रहा है, हमें समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। जब कुछ ना समझ आए तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इसको बोलते हैं स्कैटर्ड डायग्राम है, बिल्कुल समझ आ गया। इसमें देखो सिमिलरली इसमें कुछ समझ आ रहा है, नेक्स्ट में नहीं आ रहा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखो ये है ऐसे, इसमें कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो इसमें भी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये था अपना पूरा स्टैंडर्ड डायग्राम, ऐसे ही डायग्राम बनते हैं। डायग्राम आ जाएगा तो भी बता दोगे, डायग्राम बनाने को बोल देगा तो भी बना लोगे, ठीक है। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊं तो कैसे बन जाएगी, आर की वैल्यू एक तो -1 होती है, जब आर की वैल्यू -1 होती है तो कैसा रिलेशन बनता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। 0 बन जाएगी तो कोई कोरिलेशन ही नहीं होएगा, हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या रिश्ता है, एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ेगा घटेगा क्या होएगा, सेम रहेगा नहीं पता। और 1 पे क्या होएगा, एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स कम होएगा तो वाई भी कम होगा, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जब भी वैल्यू -1 से 0 के बीच में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। और 0 से 1 के बीच में होगी तो पॉजिटिव कोरिलेशन। ये डायग्राम दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलें आगे, करो ये क्वेश्चन। ग्राफिकल मेथड से कोरिलेशन बनाना है, बताओ कैसा कोरिलेशन बनेगा, ग्राफ बनाना आता है, नेगेटिव कोरिलेशन, एक्स एक्सिस इधर बाय एक्सिस इधर, ठीक है। बनाते जाओ, बनाओ कैसा बनेगा। जो नेगेटिव बोल रहे हैं वो ये भी बता दो कि परफेक्टली नेगेटिव बनेगा या नॉर्मल नेगेटिव बनेगा, बना के देखो कैसा बनेगा ग्राफ। जब नेगेटिव। यस वेरी गुड। क्या बनेगा, नॉर्मल नेगेटिव ग्राफ बनेगा। एक्स की वैल्यू 1 2 3 1 और वाई की वैल्यू मान लो 10 यहाँ पे, फिर एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 10 यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 6 यहाँ पे। मतलब परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी ऊपर से लेकिन नीचे तक बनेगी और थोड़ी वेवी सी बनेगी। तो जब वेवी सी लाइन बनती है तो क्या बनता है, नेगेटिव कोरिलेशन। समझ आ गया सबको, चलें आगे। अब ये तो अपना होगा ग्राफिकल मेथड कंप्लीट, इसका एक ही मेथड था स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, क्लियर। इसके बाद आता है नॉन ग्राफिकल मेथड। क्यों जरूरत पड़ी नॉन ग्राफिकल की, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से हमें सिर्फ इतना तो पता चल गया कि रिलेशन कैसा है, पर कितना रिलेशन है ये नहीं पता चला। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो कि दोनों के बीच में कितना रिश्ता है तो वो कैसे निकालेंगे, नॉन ग्राफिकल मेथड से। उसके लिए तीन चार साइंटिस्ट है, तीन साइंटिस्ट है। पहला आया कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहली टर्म यही लिखा हुआ है, देखो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बता पा रहे थे स्कैटर्ड से, इसलिए किसकी जरूरत पड़ी, नॉन ग्राफिकल की। इसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला आता है कोवेरियंस का। कोवेरियंस कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार क्या होता है, मीन, इंटू वाई आई माइनस वाई में एन, जितना टोटल नंबर है, क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या करोगे, एक्स आई एक्स का मीन निकाल लोगे, एक्स में से एक्स को माइनस कर, मीन को माइनस करके मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना, वाई में से वाई के मीन को माइनस करके, ठीक है। और दोनों का क्या कर दोगे, प्रोडक्ट। ये तो होता है कोवेरियंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब कोवेरियंस की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, क्लियर। और इसके ऊपर ना तो चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है, बट चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, ठीक है। इसको तुम अभी के लिए छोड़ दो, आगे चलते हैं, समझ आया, बस इतना याद रखो कि इसका ये फॉर्मूला होता है, क्लियर।
अब आता है कार्ल पियर्सन ने क्या क्या फॉर्मूले दिए। कार्ल पियर्सन का पहला फॉर्मूला था, ऊपर कोवेरियंस, नीचे क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। क्या होता है सिग्मा एक्स? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। इसी की फॉर्मूले में अगर मैंने क्या किया, कोवेरियंस की वैल्यू पुट कर दी तो यही बन जाएगा। कोवेरियंस की वैल्यू ऊपर यही बताई थी, तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो सेकंड फॉर्मूला आ गया। क्लियर? फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जब पुट कर देंगे इसके अंदर तो ये थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। समझ आया? और इसी से अगर मान लो कि हमारे को डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, तो इतना बड़ा करना पड़ रहा था, हमें मीन निकालना पड़ रहा था, वाई का मीन निकाल कट जाता है इसमें। स्टैंडर्ड डेविएशन का जब तुम फॉर्मूला पुट करोगे तो आंसर कट जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा। पर ये वाला फॉर्मूला ना बहुत लॉन्ग मेथड था। लॉन्ग मेथड को शॉर्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये वाला मेथड ऑप्ट कर लिया कि अगर हमें एक्स और वाई दे रखा है कभी भी, तो हमें मीन निकालने की जरूरत ना पड़े, सीधा क्या करो, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दो, फिर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई कर दो, बाय में एन, और यहाँ पे भी देखो एक्स का स्क्वायर। मतलब अगर एक्स और वाई दे रखा है तो चार कॉलम बनेंगे। एक्स और वाई दे दिया तो एक बार एक्स स्क्वायर निकाल लो, एक बार वाई स्क्वायर निकाल लो, और एक एक्स वाई निकाल लो। ये निकालते ही पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें आगे क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला समझ आ गया, याद है सबको सारे फॉर्मूले। इसके बाद कह रहा है कि कोरिलेशन जो होता है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से चेंज नहीं होता। चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब होता है? प्लस या माइनस करना। तो देखो अगर मैं प्लस या माइनस कर दूंगी तो ये यू और वी की टर्म्स में बन जाएगा। यू और वी की टर्म्स में बन जाएगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये। सेम फॉर्मूले में एक्स की जगह पे यू आ गया और वाई की जगह पे क्या आ गया, वी। क्योंकि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो चेंज करना है, जो माइनस प्लस करना है कर दो। क्लियर? अब देखो ये कह रहा है कि कोरिलेशन जो होता है वो चेंज ऑफ स्केल से चेंज नहीं, चेंज ऑफ ओरिजिन से तो चेंज नहीं होता, पर चेंज ऑफ स्केल से चेंज होता है। क्यों? अगर मान लो कि मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो सेम रहे। हाँ तो यही तो बोल रही हूँ कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जितनी बारी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे वो उतनी बारी आता जाएगा। समझ आया? देखो कैसे। When scale is negative, change of correlation may change, but magnitude does not change. Magnitude तो सेम रहेगा बट साइन चेंज होएगा। अगर माइनस आ गया कैसे आएगा ये समझ आएगा, बस अभी के लिए थ्योरी समझो। समझ आ गया? पहला क्वेश्चन करो पहले। अब देखो एक्स और वाई दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स और वाई वाला। जिसके पास नहीं है वो नोट्स फॉर्म में भी खोल सकता है, फॉर्मूला देखना है तो मैं दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो फिर मैं दिखा देती हूँ। और फॉर्मूले भाई रटने शुरू कर दो डेली के डेली, ऐसे नहीं होएगा पेपर। आगे आ जाओ रुचि। ये ले लो अभी के लिए अगर चाहिए तो, काटे पिट्टे मत मारना बस। लिख दिया वैसे मैंने फॉर्मूला बोर्ड पे भी। क्या क्या कॉलम बनेंगे? एक्स स्क्र वाई स्क्र और एक्स वाई। वन आएगा। यस वेरी गुड। सिग्मा एक्स वाई कितना आया? 70। सिग्मा एक्स कितना आया?
15 सिग्मा बाय 30 बाय 5 अपॉन अंडर रूट। अगर देखो अब इसी क्वेश्चन को तुम मीन वाले से करते तो बहुत बड़ा पड़ता। जब कभी भी एक्स वाई दे रखो और नंबर छोटे हो तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है। और सिग्मा एक्स स्क्वायर 55 माइनस 45। अच्छा इसको सोल्व करके आ जाएगा 45 और यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 20 का स्क्वायर बाय 5। इसको सॉल्व कर लो सब कुछ कट के बन आ जाएगा आंसर। समझ आ गया सबको? हाँ। हाँ ग्राफ वाले से भी बनाएगा। क्लियर? जैसे समझ आ जाए। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कार्ल पियर्सन। जब नाम ही मेंशन कर दिया तो उसका फॉर्मूला लगा के करो तो ज्यादा सही है। क्लियर? अब ग्राफ से मान लो तुम करो और वो परफेक्ट नहीं बने तो तुम्हें पता चलेगा कितना मैग्नीट्यूड है फिर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो वैल्यूज अगर पॉइंट में आ जाए तो कैसे करोगे क्वेश्चन को आसान? कुछ माइनस करके, क्योंकि माइनस करके कुछ फर्क नहीं पड़ता। माइनस कर भी दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो माइनस कर लो। यू में से क्या माइनस करें? 0.2 माइनस कर लें। तो 0.2 माइनस कर लो। एक्स आई माइनस 0.2 तो ये क्या बन जाएगा? 1। ये 2 और ये 3। और बाय में से 0.4 को माइनस कर लें। हाँ जी उमेश, क्या माइनस करें? 0.4। तो ये क्या बन जाएगा? 7 6 और 5। अब बन गया नॉर्मल क्वेश्चन, आसान बन गया। ऊपर वाले फॉर्मूले में एक्स की जगह पे यू, वाई की जगह पे वी पुट कर दो, सोल्व कर दो। ऊपर लिखा हुआ है ऊपर फॉर्मूला, यू वी वाला। सेम ही तो है। कंफ्यूज ना हो जाए मैं तो इसलिए कह रही हूँ। माइनस में आएगा। आने दे फिर। यस वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी। श्रेया समझ आ रहा है? चले आगे, आगे सबका करो आराम से। आ गया उमेश? भाई थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर, ऐसे इतना ढीला ढीला चलेगा तो पेपर पूरा हो जाएगा तेरा। सिग्मा वी तो जीरो ही आ गया तो उसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। हाँ, बहुत माइनस क्या होगा? अच्छा इसको 6.4 माइनस करोगे ना तो आएगा जीरो, सॉरी। इसमें तो तुमने जिससे किया उससे नहीं आएगा जीरो। चले आगे, हो गया ना कंप्लीट? छोटी मुस्कान तू कर लियो फिर, इतने जीरो नहीं चलेगा काम। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई थोड़ी। डिवाइड कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर से। अगर पॉजिटिव नंबर से किसी को डिवाइड करके छोटा बन रहा है तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? हर किसी को छोटा नंबर बना लो। इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी तो छोटा बन जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी तो छोटा बन जाएगा। छोटा बना लो और सॉल्व कर लो। समझ आ गया? जैसे ही तुम इसको डिवाइड करके छोटा बनाओगे तो 1 2 3 4 ऐसे बन जाएगा। और इधर भी 1 2 3 4 बन जाएगा तो क्या आ जाएगा? कोरिलेशन 1। क्लियर? समझ आ गया? मतलब ये समझाने का मोटिव है कि अगर पॉइंट में आ जाए तो माइनस करके छोटा बना लो। और बड़े नंबर आके लग रहा है कि अभी डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड करके छोटा बना लो। पर डिवाइड पॉजिटिव नंबर से करना। नेगेटिव से करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? करो नेक्स्ट क्वेश्चन।
पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो अब बोल रही हूँ मैं। उमेश यहाँ ध्यान दो, जो छूट गया वो छूट गया, आगे करो। ठीक है। इतनी धीरे करोगे तो छूटेगा ही सिलेबस तो। अब आर कोरिलेशन दे रखा है, एक्स के अंदर क्या ऐड कर दिया कि यू बन जाए 10, और वी के अंदर क्या माइनस कर दिया 0। तो अब प्लस या माइनस करने से फर्क पड़ता है? नहीं। तो क्या रहेगा कोरिलेशन? सेम। तो क्या आ जाएगा आंसर? 0.6। समझ आया श्रेया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो आर दे रखा है, यू के लिए क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, और बी के लिए क्या किया 5 से डिवाइड। 2 और 5 दोनों पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव से प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। क्या? पॉजिटिव से नहीं पड़ता, नेगेटिव से पड़ता है। और नेगेटिव में भी मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस साइन चेंज होता है। समझ आया? तो ये यूवी की वैल्यू क्या रहेगी? 0.4। क्लियर हुआ? पक्का? नेक्स्ट करो। यू को अब 2 से मल्टीप्लाई किया, वी के लिए 5 से -5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा? एक बारी तो प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बारी क्या कर रहे हैं माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल आंसर? -0.7। मैग्नीट्यूड सेम। क्लियर हुआ? वैल्यू सेम क्यों बनेगी? वैल्यू सेम रहती है, अभी तो करके दिखाया कि डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से, जब पहले पढ़ाया था तो सारी चीजें सॉल्व करवाई तो थी कि सिर्फ साइन चेंज होता है। क्लियर हो गया? हाँ, नंबर वही रहता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -0.7। नेक्स्ट करो। 0.4। क्यों? पहले भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, बाद में भी माइनस से, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ जाएगा 0.42। नेक्स्ट करो। -0.67। पहले यहाँ से u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो क्या आ जाएगी 5 - 3x, और यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो 2v = 7 + 5y, तो v = 7 + 5y/2। ठीक है? आगे। अब देखो इस पे 5 ऐड होने का तो कोई मतलब नहीं, ये -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक माइनस का साइन लगा दो। यहाँ पे 7/2 ऐड होने का तो कोई मतलब नहीं, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 5/2 से, वो पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे क्या लगा दो प्लस। और ये क्या है 0.67, तो क्या आ जाएगा आंसर -0.67। समझ आया या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट? आज तो आए। क्या है? क्या है? 16? क्या होता है फॉर्मूला? R = COV(xy)। बाय में σx इंटू σy। आर दे रखा है तुम्हें कितना? 0.8। कोवेरियंस दे रखा है कितना 20। सिग्मा एक्स दे रखा है, वेरियंस दे रखा है, वेरियंस से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे बनता है? √। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × σy। सोल्व कर दो। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 6.25। 6.25, यस। क्या कर रही है तू? पहले 4 से मल्टीप्लाई हो गया। y की प्लस तो 20 के नीचे तक डिवाइड होगा 5 से आएगा। लेकिन उनको तो 20 से डिवाइड करेंगे ना, 50/8 आ गया। ये क्या होता है 6.25। समझ आ गया सबको? क्लियर? अब फॉर्मूले सारे याद करने देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। समझ आया उमेश? तो कौन सा ऑप्शन आ गया 6.25। नेक्स्ट करो। ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, देखते हैं कौन दिमाग लगाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा सेम अभी जो लगाया? लेस देन देन। गलत। थोड़ी कैलकुलेशन कर लें पेन कॉपी से, इतना दिमाग ना लगाएं खुद से।
आर की वैल्यू क्या है, COV एक्स वाई अपॉन 16 आएगा, सिग्मा मतलब एक्स। 10 आएगा। शांति रख भाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। आर की वैल्यू पता है? नहीं। कोवेरियंस पता है कितना, 20। वेरियंस पता है एक्स का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4। सिग्मा वाई। मुझे आर की वैल्यू तो नहीं पता, सिग्मा वाई भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता आर की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी। तो ये लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। कोई दिक्कत? या आर की वैल्यू थी ना, आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये किस पे कट गया, 5 पे। तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई। ये तो आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो किससे बड़ा होएगा, 5 या 5 से बड़ा। हमें क्या बोल रहा है, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है इसका, स्क्वायर। तो ये किससे बड़ा हो जाएगा, 25। समझ आया या नहीं? नहीं आया हमें समझ, तो क्या आएगा, मोर देन 25। क्लियर? जो 10 बोल रहे थे, 16 बोल रहे थे, समझ आ गया? क्लियर? चले आगे। चले आगे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या दे रखा है, एक तरीके से एक्स बार, ये क्या दे रखा है, वाई बार। ये क्या दे रखा है, सिग्मा एक्स, ये क्या दे रखा है, सिग्मा वाई। और देखो अरिथमेटिक मीन कितना है, 25। और y का मीन कितना है, 18। तो ये क्या दे रखा है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सम। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड फॉर्मूला लगेगा। दिख गया सबको, लगाओ। क्या होता है सेकंड फॉर्मूला, r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बाय एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये लगा दो, सारी चीजें पता। 0.33। यस, वेरी गुड। क्लियर हो गया? रुचि क्लियर? उमेश, श्रेया, क्या है आंसर, 0.33 आ गया सबका? नहीं आया मुस्कान? जल्दी कर, वैल्यू तो पुट करनी है। सब कुछ तो दे रखा है। r इज इक्वल टू 125 बाय n कितना है, 15। और ये कितना है, सिग्मा एक्स 5। और ये भी 5, सोल्व भी तो करना है। नहीं समझ आया श्रेया? नहीं, ये तो दे रखा है ना, सिग्मा एक्स दे रखा है, डायरेक्टली पुट कर दो। निकालने की भी कैसे, एक्स और वाई पता है फिर। आगे रुचि, 0.33। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। शुभम जी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सब कुछ दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फोर्थ एक्स वाई वाला। अब तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो उसमें मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, फॉर्मूले तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। यस, वेरी गुड। शुभम नहीं आया, उमेश।
क्या नहीं आया? आगे सबका 0.66, चले आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। आगे मुस्कान, क्या स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कब यूज होता है? देखो, जब कभी भी हमारे को क्या दे रखा हो, ये मेथड कब यूज होता है, ध्यान से पढ़ो यहाँ पे। दिस मेथड इज यूज फॉर क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, मतलब जब हमें जजमेंट करनी हो, मान लो डांस कंपटीशन चल रहा है तो जजमेंट करेंगे, ठीक है? तो जजमेंट करते हैं तो हम क्या देते हैं, रैंकिंग देते हैं, 1 2 3 4। तो जब भी इस तरीके की कोई चीज होती है तो क्या यूज करेंगे, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है? देखो, दो केसेस बनते हैं। या तो डायरेक्टली तुम्हें रैंक दे रखी होंगी, एक जज वन की एक जज टू की। अगर डायरेक्टली रैंक दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, ठीक है? डी क्या होता है यहाँ पे, पहले जज की रैंक माइनस दूसरे जज की रैंक। समझ आया? तो डी कैसे निकलता है, पहले जज की रैंक माइनस दूसरे जज की रैंक। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला कब लगता है, जब सारे की सारी रैंकिंग जो हो वो अलग अलग हो, कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो। क्लियर? ये तो होता है एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरी वेराइटी इसके अंदर क्या आती है, जब नंबर्स रिपीट होते हैं वो, एक तो ये आता है जब नंबर्स रिपीट होते हैं, ये समझो पहले तो। जितने नंबर्स रिपीट होते हैं उसके अंदर एडिशन होती जाती है इस फॉर्मूले में। 1/12, मान लो एक बार एक नंबर दो बार आया, 10 10 दो बार आ गया, तो यहाँ m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्लियर? अब मान लो कि दूसरा नंबर रिपीट हो गया, वो जितनी बार रिपीट होएगा वहां यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे जितने नंबर रिपीट होंगे फॉर्मूला एक्सटेंड होता जाएगा। क्लियर? ये तो दो केसेस हो गए। और सिग्मा डी की वैल्यू हमेशा आती है 0। कभी भी तुमसे पूछ ले कि डिफरेंस ऑफ सम का सम कितना होएगा, रैंक्स का सम कितना होएगा, तो क्या आएगा, 0। क्लियर? एक चीज क्या आती है, जब हमें रैंकिंग दे रखी हो तो डायरेक्टली क्या करो, डी निकालो, डी स्क्वायर निकालो, फॉर्मूला लगा के खत्म। क्लियर? जब रैंकिंग ना दे रखी हो तो खुद जज बन जाओ। खुद जज बन जाओगे, क्या करोगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसको रैंक वन, जो सब उसके बाद है उसको रैंक टू, इस तरीके से रैंकिंग देनी स्टार्ट कर दोगे। समझ आया? उसके बाद एक चीज ये आती है कि मान लो कि रैंक की लड़ाई हो जाती है, दोनों नंबर सेम आ गए, तो जिन भी रैंक्स के बीच में लड़ाई हुई, मान लो रैंक 2 और रैंक 3 के बीच में, जैसे रैंकिंग दे रहे थे 10 10 दो बार ही आ गया। अब इसको रैंक 2 दें या इसको रैंक 3 दें, दोनों बोलेंगे कि भाई मेरी वैल्यू सेम है तो मैं क्यों थर्ड लूं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का मीन निकाल लेंगे और दोनों को दे देंगे। समझ आया? और यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर हो गया? वो रैंक की वैल्यू हुई है, मैं एम की वैल्यू पूछ रही हूँ जो फॉर्मूले में पुट करनी है, 2। क्लियर हुआ? तो यही वैरायटी बनती है इसमें। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन करो फर्स्ट। अब रैंकिंग दे रखी है, रैंक 1 रैंक 2, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले डी निकालो, वो क्या होता है, R1 माइनस R2। फिर डी स्क्वायर निकालो और फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला, 1 - सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। एन क्या है, एन है 5। यस, वेरी गुड। आ गया सबका? तो ये पहली वैरायटी होगी जब हमें रैंक दे रखी हो। क्लियर? आ गया श्रेया? 0.7। उमेश? सिग्मा डी स्क्वायर भी 6 आ जाएगा, और यहाँ 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 माइनस 5, सॉल्व कर दो। 0.7। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन में रैंकिंग दे रखी है, नहीं हुआ मुस्कान? दे दिया, आ गया? क्या हो गया मुस्कान? अब इसमें राइट किधर है? क्या हो गया, मेरे से पूछ, बोल बोल।
आप फॉर्मूले में है। आगे समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? माइनस में कैसे आएगा? 1 - 36/120। कैलकुलेटर पे 36 को 120 से डिवाइड कर दे। कितना आ रहा है? 0.3। तो माइनस कर दे, क्या आ जाएगा? आ गया भाई, आंसर आ रहा है, आ गया माइनस में, बिना माइनस में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकिंग दे रखी है? नहीं दे रखी, तो रैंक खुद दो, पहले जज बन जाओ। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 195, रैंक नंबर 1। उसके बाद 190। 190, रैंक नंबर 2। ऐसे रैंकिंग दे लो खुद। यस, वेरी गुड। यस। प्लस का या माइनस का? प्लस का। ऑप्शन नंबर बी। रैंक आने के बाद तो नॉर्मल हो गया, आर निकाल, डी निकाल दो, डी स्क्वायर निकाल दो, खत्म। यस। 9581। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तुम दोनों का हो गया भाई, श्रेया और मुस्कान? कर लोगे? क्या कितना रह गया, कहाँ पे पहुंच गई? कर कर फटाफट कर, जिसका हो गया वो आगे करो। दे रखी है रैंक अब? नहीं दे रखी तो खुद जज बन जाओ। कहाँ पर? यस, ये करो फटाफट, छोटा क्वेश्चन है, जल्दी करो। माइनस का 0.1। यस। आ गया मुस्कान? जल्दी करो नेक्स्ट। ये ले, रुचि को दियो। आ गया मुस्कान? क्या गलती हो रही है देखो। क्या आ रहा है? 30 नहीं आएगा।
अब वो इसमें बना के नहीं आता है तो वन मतलब जैसे डी वैल्यू बेशक जीरो आनी चाहिए ना प्लस माइनस। हाँ, इसमें डी जीरो नहीं आ रहा तो नहीं, आ तो रहा है। कैसे, क्या जैसे आता है वैसे आ रहा है। एक तीन और एक चार, चार माइनस चार जीरो। 3 2 4 1 5, यही आ रही है रैंक वन। और एक चार पाँच 2 1 चार 4 5 3, R1 - R2 करो, यहाँ क्या आ जाएगा, वन 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 जीरो -4 और 2। अब 2 और 1 3 और 1 4, 4 - 4 0। इसमें देख पाँच में से तीन बार का माइनस दो आता है। और डी का करना ही क्या है, सीधा स्क्वायर कर दे माइनस करके उसका, वो तो पॉजिटिव ही आएगा। समझ आ गया क्या भाई, कहाँ रह गए तुम। -0.1 आ गया। नेक्स्ट करो भाई, स्पीयर्समैन कोरिलेशन, फिर से वही रैंकिंग दे रखी है, नहीं दे रखी, लेकिन इसके अंदर लड़ाई होएगी, देखो नई वैरायटी आ गई, करो दो रैंकिंग। अब जिसका पिछला रह गया वो छोड़ दो, ये नई वैरायटी है, ये करो। टेन टेन में होगा झगड़ा, क्या आ रहा, 2.5, क्योंकि कौन सी रैंक में झगड़ा हुआ है, सेकंड और थर्ड रैंक में, तो 2 + 3 कितना आता है, बाय 2, 2.5। क्या, थर्ड और अच्छा, थर्ड और फोर्थ में हो रहा है तो 7 पॉइंट कितना आएगा, 3.5 दे दो। 0.42। यस, वेरी गुड। लग रहा है थोड़ा बहुत आ रहा है समझ। इस पे है या दूसरा दूं, दूसरे बंदे से लाइए मेरे को दे दो वापस। ये लाइए मेरे को। ये भी बनाने पड़ते हैं। नहीं, ये तो मेरी B.Ed की फाइल है। तो आप एक कर दो चलो। अब तक ये चला है ना फर्स्ट ईयर का। चल रहा है अभी बनी। फॉर्मूला याद है ना, कौन सा पुट होएगा, कौन सा होएगा, 1 - 6 सिग्मा D² और फिर 1/12 M1³ दूसरे से भी माइनस, आ रहा है। दूसरे से नहीं आएगा, इसी से करना है, दूसरे से। दूसरे से मिला। दूसरे से बाय चांस आ गया होगा भाई, इसी से करना है, ज्यादा होशियार नहीं बनना। 0.42। M की वैल्यू क्या आएगी, 2। पूरा भी बार 8 माइनस 2 निकालना निकालना पड़ेगा, 0.5 प्लस 11.5 आएगा। यार एक भाई तूने अगर गलत फॉर्मूले से किया ना तो ठीक फॉर्मूले से कर ले, तुम क्या नहीं बिड़ाने हैं यहाँ पे। तो M की वैल्यू क्या आएगी उमेश, 2। हो गया सोल्व। से भी आ रहा है 0 उससे उससे एग्जैक्ट आएगा 0.4। उससे आ रहा है 0 हम्म 15 के लिए कितना है 2.5 यस, हाँ 0.4 ही आएगा। जो बच्चे गलत फॉर्मूला लगा के करते हैं उनका आ रहा है 0.425। 0.4 निकाल आ गया भाई उमेश, दिया।
वेरी गुड। देखो भाई इसकी कहाँ गलती होती इनको ऐड भी 7.5 आया इधर के 11.5 प्लस 0.5 इससे नहीं निकालेगा इस पूरे से पर 0.5 आएगा इसका इसलिए 0.20 लिखना देख लो इसको ऐड इसने उल्टा कर दिया ये सब 1 - 6 है। 11.5 प्लस मैं तो कह ही रही थी 8 माइनस फिक्स चीज है, फिक्स। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस वो रिवाइज नहीं हुआ था इसलिए हुआ बना हुआ था, नहीं आता नहीं आता नहीं आता। अब ये आज मैं यहाँ पे करा दूंगी। मॉड्यूल तुम घर से कर लेना जितना टाइम मिले, कोरिलेशन पक्का हो जाएगा। ऐसे ही कल रिग्रेशन कराऊंगी, फिर इंडेक्स नंबर और फिर प्रोबेबिलिटी, ये सारे हो जाएंगे। और आगे से अपने सेंट्रल मेजरमेंट और डिस्पर्जन हो रखा है, कराएंगे भाई। इंसान हूँ, एक एक दिन में ही तो कराऊंगी। हो गया क्या ये सबका? ये आ गया क्या? ये देखो मैंने बता दिया, ये लिख दिया यहाँ पे, ये आएगी कैलकुलेशन आखिरी में। आ गया। अब नहीं आ रहा 0.7। चले आगे। तुम्हारे तो हो गया क्या? अभी चले आगे। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा रिपीट हो गई तो क्या हो गया? 7 बोलना भाई की वैल्यू 10 6 7 6 2 1 10 6 7 6 2 1। 7 5 7 और उसमें तो नहीं आ रहा ये क्यों नहीं आ रहा? डिजाइन जब नहीं आ रही तो दे दे ऐसे ही। 6 चार चार आएगी। अगली 60 हो गया। देखो रैंकिंग मैच करके चलना आगे, कभी बड़ा क्वेश्चन है गलती कर दो, यही आ रही है सबकी। अब फॉर्मूला बड़े वाला लगेगा, बड़े वाला मतलब दो बार एम है, रिपीट दो वैल्यूज हो रही है ना। M1 कितना है? क्या हो गया? नहीं आ रहा है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 1 - 6। कितने ऑब्जर्वेशन 3 और 3 6 का दो यस वेरी गुड। बस फॉर्मूले याद कर लो इनके तो, एक नंबर भी नहीं कटेगा। 0.2 माइनस का गलत है। गलत होएगा तभी तो गलत आंसर आ रहा है, कह रहा गलत क्यों है? फॉर्मूला तो सही है तो फिर कुछ गलती करी होगी, मुझे क्या पता। मैं क्या अब देखना है कि तू क्या कर रहा है। माइनस का 0.2 माइनस का 0.4। 2 ही आया है 2 बार पहले गलत आ रहा था, वो बकवास कम किया फिर मेरे साथ। M1 की वैल्यू कितनी लोगे? 3। और M2 की? 2। बस पुट्टी तो करना है, सब कुछ तो मैंने बता ही दिया बोर्ड पे। और N कितना है? 6। देख ले भाई, ये रहा फॉर्मूला बैठा हुआ है। प्रोसेसर तो स्लो है तेरा अभी। तो पूरा कर देता है तो क्या कर लेता है? अब की बारी किया है वो भी। अब की बारी आसान पेपर था, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है।
आता था मैं 60 नंबर का। देखेंगे अब अगला भी अच्छा बनता है खुद बना। ऐसे ही टॉप पे ये कौन सा एमटीपी था, इतना आसान एमटीपी? में 2025 सेकंड सीरीज। हाँ नहीं बिल्कुल। पेपर इतना इजी नहीं आता, एमटीपी था वो इसलिए इजी था। एमटीपी मुश्किल होनी चाहिए और पेपर आसान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चला दया, तू तेरे से मांगी नहीं है फिर भी दया। प्रोटेस्ट चला रहा है एक वीक भाई जिसका हो गया ठीक है, आगे चलते हैं अब, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो। समझ आ गया ना मुस्कान तेरे को कैसे करना है? कंप्लीट कर लियो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो पहले अब। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रैंक डिफरेंस ऑफ 10 पेयर। 10 पेयर मतलब एन कितना दे रखा है? 10। और सिग्मा डी स्क्वायर कितना दे रखा है? 30। सब कुछ तो दे रखा है, बस पुट करना है फॉर्मूले में। 10 बहुत 0.8। यस। It's into 30 divided by -10 नंबर। भाई अपने मन में कर कैलकुलेशन। समझ आ गया मुस्कान? 0.8। हाँ 0.81। आ गया उमेश? अरे भाई कितनी। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। 90 आता है। 10 का क्यूब कितना होता है? ये देखो 100। तुम सेकंड क्लास में एडमिशन ले लो, सीए बाद में करना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, मॉड्यूल में भी है सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मतलब। मुझे कह रहा है कि 10 बच्चे हैं, मतलब एन कितना है मेरा? 10। कह रहा है रैंक कोरिलेशन उनका निकाला मैंने 0.8। बाद में मेरे को पता चला जब मैं रैंक कोरिलेशन निकाल रही थी ना, मुझसे गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई थी? कि दो बच्चों के मार्क्स मैंने गलती से 7 ले लिए थे, लेने था 9। रैंक का डिफरेंस। ठीक है। तो मेरे को ये चीज पता है, पहले तो इसी को यूज करो। क्या होता है फॉर्मूला? 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। यहां से पहले डी स्क्वायर की वैल्यू बताओ मेरे को क्या आ रही है, इससे पुट करके। 33। 33, यस वेरी गुड। बाकी भी करो। ठीक कह रही है वो, हाँ क्या। 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे 1000 - 10 कितना आ जाएगा? 990। इसको सॉल्व कर दो, सिग्मा डी स्क्वायर निकाल दो। अब ध्यान दो एक बारी, सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 33। आ गया? सिग्मा डी स्क्वायर जो तुमने निकाला होगा उसमें तुमने गलती कर रखी है। क्या गलती कर रखी है? 7 ले रखा है और आना क्या था? 9। और डी स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर ही गलत हो गया, तो मतलब न्यू डी स्क्वायर कैसे निकल जाएगा? जो ओरिजिनल है वो तो ठीक, जो गलत हो गया वो माइनस, और जो सही है वो ऐड। सही पता चल गया? सही सिग्मा डी स्क्वायर आ गया, बच्चा तो 10 ही है अभी। फॉर्मूला लगा दो नॉर्मली और आर निकाल दो। फिर भी 0.606, यस। श्रेया समझ आ रहा है? 0. यस वेरी गुड। समझ आ गया उमेश? हो गया? अब है नेक्स्ट टॉपिक कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। देखो, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड में क्या करना होता है हमें? कॉन्करेंट डेविएशन का मतलब होता है जब एक्स और वाई दोनों या तो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। ठीक है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक्स और वाई इकट्ठे इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं
क्या होता है ये फॉर्मूला? R इज इक्वल टू अंडर रूट 2C माइनस M अपॉन M। क्लियर? क्लियर हो गया? तो C का वैल्यू, C का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। वो कैसे निकालते हैं अभी मैं बताती हूँ। M का क्या मतलब होता है? टोटल ऑब्जर्वेशन जितनी होती है वो -1। क्लियर? देखो, अब हमारे को ये कह रहा है कि कैसे निकलता है। जैसे एक्स और वाई दो वैल्यू दे दी, तो एक्स से वाई 12 देखो बढ़ रहा है, प्लस का साइन प्लस का साइन। तो जब दोनों साइन सेम आते हैं तो इसको एक कॉन्करेंट डेविएशन मानते हैं। समझ आया? जब अपोजिट साइन आते हैं तो उसको डेविएशन नहीं मानते। फिर यहाँ पे देखो और कहीं पे आ रहा है सेम साइन, यहाँ पे और आ रहा है, तो इसके अंदर कॉन्करेंट डेविएशन कितनी हो गई? दो। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कितनी वैल्यू है टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 थी तो उसमें से एक माइनस कर दिया तो एम आ गया 5। फॉर्मूला लगा दो। लगाया फॉर्मूला? जैसे ही सॉल्व करोगे तो अंडर रूट आ जाएगा माइनस में। पर इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो फॉर्मूले में दो बारी प्लस माइनस लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि अगर माइनस अंदर आएगा तो वो माइनस यूं का यूं कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी? बाहर। समझ आया? दो क्वेश्चन करो। और ये लास्ट सेकंड टॉपिक है बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, जो तुम इतना डर रहे थे। करो। नेगेटिव चाहे कितना ही भी होता हो लेकिन माइनस माइनस आ जाएगा। हाँ, माइनस जितना भी आएगा वो बाहर आ जाएगा रूट से। दोनों प्लस होए या दोनों माइनस होए तो उसको गिनेंगे। नहीं, अगर अगर चार से चार पे तो प्लस आएगा माइनस जीरो, कुछ भी नहीं है। मतलब एक प्लस हो गया और एक जीरो आ गया तो वो सेम नहीं है ना, तो उसको नहीं गिनेंगे। सी कितना आ गया? वन गलत। फोर गलत। हो गया। इधर दो ऐसे सी 2 है, यस। साइन तो चार है इसे आ रहे हैं। कुछ गलती करी है दोबारा देख। सात प्लस दो से यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस। यस, वेरी गुड। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, दस दस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ जीरो, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। छह में से 10 गया प्लस आता है। हाँ प्लस। तो कितने साइन सेम आ गए? एक ये और एक माइनस वाला। तो सी की वैल्यू 2 आ गई। सी हाँ, आ गया समझ? यस। 2C माइनस एम बाय एम अंडर रूट प्लस माइनस। एम कितना आएगा? 7। सी कितना आया? 2। बस पुट्टी तो करना है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आंसर तो कुछ और ही आ रहा है। 4 माइनस 7 है 3 4 माइनस 7 अपॉन एम कितना है? 7। तो पुट सॉल्व कर दे इसको। 3/7 का रूट ले ले। रूट नहीं लिया हुआ तुमने। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, क्योंकि अंदर माइनस का आएगा ना। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जीरो आएगा। जीरो। सी आ रहा है 2।
ये प्लस 15 में कुछ होगा माइनस। आ गया। सी कितना आ रहा है 2 और एम 4। गिनती भूल गया क्या भाई? 0। आ गया सबका 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सी दे रखा है, एम दे रखा है, आर निकालना है। 1 मतलब ए ऑप्शन या नन? एन नंबर माइनस 1 करके लिखते हैं मतलब नहीं, एन एन दे रखा है, डायरेक्टली पुट करो। 0.714 है ना? क्यों -1 क्यों कर रहे हो तुम? ये नॉर्मल एम है, एम गलती से मिस। एम है एम। हाँ। 0.845। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये भी एम है। 0.44। यस। माइनस का? यस। 0.4 माइनस का। माइनस का। आगे भी दो कैलकुलेटर में तो ये आ जाता है माइनस का भी बचते हो। तो तुम कैलकुलेटर से पूरी डायरेक्ट कैलकुलेशन क्यों करते हो? इनमें माइनस प्लस का ध्यान देना। आ गया। अब है नेक्स्ट टॉपिक, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेशंस। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस का क्या मतलब होता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल्स, जो एक इंडिपेंडेंट होता है एक डिपेंडेंट होता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि कितना ज्यादा, मान लो कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ, तो इंडिपेंडेंट के चेंज होने से डिपेंडेंट कितना चेंज हुआ वो पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर हमें बोले कोई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल दो तो कैसे निकलेगा? आर स्क्वायर। और हमें कोई बोले नॉन डिटर्मिनेशन निकाल दो तो क्या करोगे? 1 माइनस आर स्क्वायर। करो क्वेश्चन। 0.81 तो उसका आएगा 0.9 यस। कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.81, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 0.81, यानी कि 0.19। क्लियर? समझ आ गया? ये हो गए सारे कंसेप्ट क्लियर। अब आ जाओ मॉड्यूल के ऊपर। मॉड्यूल का सेट बी, पेज नंबर 17.46। क्वेश्चन नंबर 1 करो। वैसे पड़ेगा। 1 मिनट उमेश बस। लो भाई देखो, जिसके पास बुक नहीं है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फॉर्मूला आर इज इक्वल टू सीओवी एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सब कुछ दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, ध्यान रखना। वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे बनता है? रूट लेके। सोल्व कर दो फटाफट। यस। आ गया सबका? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सीओ भी दे रखा है 15, यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर लिखा है। तो कह रहा है कि क्या वैल्यू रखूं मैं एक्स वाई की। मेरे को एक बात पता है कि आर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है हमेशा? -1 से 1 के बीच। तो आर की वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी या बराबर आती है। अब ये अगर 15 हो गया, तो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। मैं अगर चाहती हूँ कि मेरी जो रेशियो है वो 1 या 1 से छोटी आए, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को कितना होना चाहिए? कम से कम 15 या 15 से ज्यादा, तभी रेशियो 1 या 1 से छोटी आएगी। सही बोल रही हूँ मैं या गलत बोल रही हूँ?
सारे माने जा रहे हैं। 15 से कम आएगी कोई साइड। मुझे 1 चाहिए या 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, देखो आर के लिए। तो 15 से छोटी, 15 से बड़ी। बड़ा बड़ी। बड़ी होएगी तभी तो छोटी वैल्यू आएगी, 1 से छोटी वैल्यू चाहिए मेरे को। तो ये डिनोमिनेटर बड़ा होएगा तभी तो डिवाइड करके छोटी वैल्यू आएगी, समझ आया? तो प्रोडक्ट जो होएगा वो क्या होना चाहिए, शुड बी मोर देन 15। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? नहीं समझ आया? आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आज ही कराया मैंने ये क्वेश्चन, तो हो जाएगा। सब आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन वाला आज ही कराया था अभी, ठीक है? तो इसका क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताएगा। अगर पाए की इक्वेशन दे रखी है और तुम ग्राफ बनाओगे तो कैसी ग्राफ बनेगा? पॉजिटिव आएगा। शांति रखो। कैसे आएगा पॉजिटिव, कुछ पता है? तो क्योंकि बी, बोल बोल। क्योंकि बी माइनस है। प्लस। कहाँ पता है हमें प्लस है? बी तो +1 -1 -2 भी हो सकता है। फिर सी आएगा। सी आएगा। क्यों आएगा सी? देखो वाई की एक इक्वेशन दे रखी है, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो बनेगी स्ट्रेट लाइन। अगर पी पॉजिटिव हुआ तो ऐसा बनेगा, और बी अगर नेगेटिव हुआ तो ऐसा बनेगा। मेरे को इतना तो पक्का पता चल गया कि अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो परफेक्ट कोरिलेशन तो होगा। पर अगर बी की वैल्यू माइनस की होगी तो नेगेटिव कोरिलेशन बनेगा, और बी की प्लस की होगी तो पॉजिटिव। तो क्या आएगा, 1 या -1 अकॉर्डिंग टू बी। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 0.6। 0.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। -0.58। यू की वैल्यू क्या आएगी, 6 -5x। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आएगी 3y -20/7। ठीक है? तो पहले वाले में देखो 5 6 ऐड करने का कुछ मतलब नहीं, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस लगा दिया, नीचे वाला प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लगा दिया, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, -0.58। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्लस का 0.6। थोड़ा धीरे, औरों को भी कर लेना। हो गया? प्लस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 -3x/4। ठीक है? -7/4 का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑलरेडी को माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक ही चेंज हो रहा है इसमें, दूसरा सेम है। समझ आ गया? नहीं समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक्स से यू बन रहा है और वाई से वी बन रहा है, कैसे बनेगा? माइनस किया है। -5। यस। एक्स के अंदर क्या, यू कैसे आ रहा है, एक्स में से क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस 5 माइनस कर रहे हैं, तो यू क्या आ रहा है, x -5, और बी 4 में से करें 8। y -8। कोई दिक्कत? समझ आ गया? माइनस या प्लस करने से फर्क पड़ता है नहीं, तो आंसर सेम क्या आएगा। 9th क्वेश्चन करो। एक्स और वाई सेम है, यू और भी बदल दिया। 8th क्वेश्चन वाला ये एक्स और वाई। प्लस माइनस का आएगा आंसर। यू को क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई, और वी पाने के लिए -6 से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा आंसर, माइनस। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट करो। 0.75। यस, वेरी गुड। एन कितना है,
8 और सिग्मा डी स्क्वायर कितना दे रखा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, मतलब 0.7 सिग्मा डी स्क्वायर गिफ्ट दे रखा है कितना 21। फॉर्मूला बता, डायरेक्टली पुट कर दो, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। आगे उमेश क्या आ रहा है, 0.75। आ गया मुस्कान, करो करो जल्दी करो। 11th क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। यस 11th क्वेश्चन करो। यस वेरी वेरी गुड। एन क्यूब माइनस एन की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी क्या, क्या आ रही है, 9 990। इतना आ जाए तो बताना मेरे को, या इतना भी नहीं आ रहा। हाँ इतना आ गया सबका। अब देखो इस एन क्यूब माइनस एन को क्या लिख सकती हूँ मैं, एन इंटू एन, ऐसे लिख सकती हूँ। एन कॉमन ले लूँ इसमें से, एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल टू 990 है, ठीक है, इसमें से एन कॉमन ले लो। जैसे ही मैं इसमें से एन कॉमन लूंगी तो ये क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 990। तो एन स्क्वायर माइनस वन आइडेंटिटी होती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस एन प्लस वन, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 990, कोई दिक्कत। इनको अरेंज कर लो, एन माइनस वन एन एन प्लस वन इज इक्वल टू 990। 990 को ऐसे लिख सकती हूँ, 9 इंटू 10 इंटू 11, कोई दिक्कत। अब देखो एन किसके बराबर आ जाएगा, 10 के। इक्वेट कर दो, समझ आ गया। या तो ऐसे कर लो या ऑप्शन से कर लो, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्लियर। तो क्या आ जाएगा, क्यों, एन माइनस वन आएगा नाइन, तो तभी तो एन 10 आएगा, समझ आ गया। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, 10। 12th क्वेश्चन करो, अभी कराया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पढ़ो फटाफट। गलती कर दी, 3 की जगह 4 लेना, 3 ले लिया गलती से, 4 लेना था। 3 4 एन 6 दे तो रखा है, तो क्या हो गया, 6 साल का डेटा है। हाँ एन 6 है, सिग्मा डी स्क्वायर आर कितना है 0.4, सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया इनकरेक्ट वाला, 21 आएगा भाई, क्या कर लो। आ गया, क्या कर रहे हो, अभी तो कराया सेम क्वेश्चन। रैंक दे रखी है मैं आर दे रखा है 0.4, ना कि रैंक दे रखी है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, -6 एन दे रखा है 6। सिग्मा डी स्क्वायर निकाल दो वहां से पहले तो। 21 हाँ 21, 21 आ गया सबका पहले। अब 21 में देखो, 3 गलती से ले लिया, आ गया 21, तो -9 प्लस का 16, इसको सोल्व करो क्या आ जाएगा 28। नया सिग्मा डी स्क्वायर आ गया, अब नया आर निकालना है, समझ आ गया सबको। श्रेया सेम क्वेश्चन किया है अभी, क्लियर हो गया मुस्कान, नेक्स्ट करो। 0.2 हाँ एन 10 दे रखा है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मतलब सी दे रखा है 4, तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन बताना है। -0.3 गलत, कोई ऑप्शन है -0.3, आ गया।
क्या आ रहा है? नहीं आया श्रेया? पे ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। -1 करते हैं ना। आगे समझ। c कितना दे रखा है? 4। फॉर्मूला पता है? लगा दे। 2c माइनस m अपॉन जीरो m। पॉइंट थ्री ऑप्शन है कोई? -1/3। ठीक है। आ गया। नेक्स्ट करो। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी गलती होती है बच्चों से। देखते हैं कौन सही बताएगा। वेरी गुड। बच्चों से गलती क्या होती है? +1 करना भूल जाते हैं। जो निकल के आएगा वो m है, और हमसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं नहीं, 2c यहाँ पे 8 आ जाएगा। -9/9। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? √1 -9। माइनस यूं का यूं बाहर आ जाएगा। 1/3। 9 का रूट कितना होता है? समझ आ गया? अच्छा। अगला। अगले में क्या रहा है कि कॉन्करेंट डेविएशन ऑफ फॉर p पेयर्स, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन p दे रखी है। कितनी है? r की वैल्यू दे रखी है 1/√3। इसका फॉर्मूला क्या होता है? √2c। 2c कितना है? नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन c। तो 6 2 12 माइनस m कितना है? p अपॉन p। इसको सॉल्व कर दे, p की वैल्यू निकाल। p आ जाएगा 9। सॉल्व करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे श्रेया। 1/3 इज इक्वल टू 12 माइनस p/p। तो p इज इक्वल टू 36 -3p। तो p आ जाएगा 9। पर हमें क्या निकालना है? टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? इसमें से हम -1 करके पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा? 10। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लगाना है। हाँ हाँ। एक्स वाई सिग्मा XY वाला बड़े वाला फॉर्मूला। कोड फॉर्मूला। सॉल्व करते करते सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्योंकि एक चीज ध्यान दो, -5 के आगे क्या लिखा हुआ है? 27। और 5 के आगे 27, इनका सम करोगे तो 0 आ जाएगा। सिग्मा XY 0 आ जाएगा तुम्हारा पूरा। यहाँ पे देखो 2 के आगे 6। यहाँ पे जीरो से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो क्या आ जाएगा? 0। क्लियर हो गया? सेट बी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो हो गए सारे। ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? सेट सी के क्वेश्चन करने हैं। कहाँ से? फर्स्ट से लेके 11 तक है। कोरिलेशन के क्वेश्चन। ठीक है, जो तुम्हें लगता है कि हो जाएगा वो छोड़ देना, चाहे जितना जो मन करे कर लेना। और ए एक्सरसाइज करनी है। उसमें बाय वेरिएट वाले रहते हैं और रिग्रेशन वाले छोड़ देना। ठीक है। कल करेंगे रिग्रेशन। क्लियर?